नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, बिहार वोटर लिस्ट से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां वोटर लिस्ट से 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम अब तक कटे हैं। 2.2% मतदाता अस्थायी रूप से कहीं और जा चुके हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी है। 0.73% मतदाता बिहार से बाहर भी रजिस्टर्ड बताए गए हैं। अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए हैं, जो इसी ने जानकारी दी है। 12,55,620 मतदाता मृत पाए गए हैं। 17,37,000 मतदाता बाहर जा चुके हैं। 5,76,000 मतदाता बाहर भी रजिस्टर्ड हैं। और अब तक 35,69,437 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। 11.82% मतदाताओं को अपना नामांकन फॉर्म भरना बाकी है। तो ये पूरा जो डेटा है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है और बताया गया है कि जो अब तक 1.59% मतदाता है वो मृत पाए गए हैं। 0.7% मतदाता बिहार से बाहर भी रजिस्टर्ड हैं। 17,37,000 मतदाता बाहर जा चुके हैं। 5,76,000 वोटर बाहर भी पंजीकृत बताए गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी है। तो 35,69,437 वोटर के नाम कटे हैं। 11.82% वोटर का फॉर्म भरना बाकी है। तो ये पूरा डेटा सामने आया है और जिस तरीके से लाखों की संख्या में ये नाम कटे हैं, इससे जाहिर है कि किस तरीके से जो अयोग्य मतदाता हैं, जो आज तक वोट दे रहे थे, और निर्वाचन आयोग की भी इसी पर नजर थी। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन अयोग्य वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करना जरूरी था। और ऐसे में ये बड़ा कदम उठाया गया है और जो जानकारी साझा की गई है, बता दें कि जो मतदाता सत्यापन का काम है वो बिहार में लगातार जारी है। और ऐसे में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। विपक्ष की तरफ से याचिकाएं जो है वो भी दाखिल की गई। चलिए बात अब बिहार के सियासी गलियारे की कर लेते हैं। तो तेजस्वी यादव सूत्र को मूत्र बताने वाले अपने बयान पर कायम है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपने बयान को दोहराया है। तेजस्वी ने कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर चला करके अफवाह फैलाई जा रही है। तेजस्वी के इस बयान पर एक बार फिर से बिहार की सियासत सुलग गई है। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। सूत्र को मूत्र मानते हैं। तेजस्वी का ये बयान सियासी फिजा में लगातार तैर रहा है। तेजस्वी के सूत्र मूत्र वाले बयान पर सियासत सुलग गई है। मतदाता सूची में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाली वोटरों के खुलासे पर तेजस्वी यादव ने विवादित बयान देते हुए ये कहा कि ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। तेजस्वी के इस विवादित बयान से हर कोई हैरान है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने सूत्र मूत्र वाले बयान पर अब भी कायम है। तेजस्वी का कहना है कि जिस खबर का कोई आधार नहीं, उसे सूत्रों के हवाले से चलाकर अफवाह फैलाई जा रही है। सूत्र को मूत्र नहीं तो क्या बोलेंगे? हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है। तेजस्वी ने एक बार फिर कह दिया कि सूत्र को मूत्र नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अब तेजस्वी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। जो LLPP का डिग्री लेकर के घूम रहा है वही ऐसा बोल सकता है। मतलब लिख लोढ़ा पढ़ पत्ता। जो अनपढ़ों का डिग्री जिसके पास है, जो सार्वजनिक जीवन में बोलने का शब्द का मर्यादा नहीं रखता है, और राजनीतिक जीवन जीने लायक नहीं है। लेकिन फिर से सूत्रों को जिस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उनके राजनीतिक कुसंस्कारों का परिचय मिलता है। यह दिखता है कि भाषाई रूप से कितने दरिद्र हो चुके हैं। देखिए, मीडिया में सूत्र शब्द का इस्तेमाल बड़ी ही गंभीरता से होता था। हाल के दिनों में लगातार देखा जा रहा है कि कुछ भी बोलना हो तो बस सूत्र लगा के बोल जाइए। तमाम गलत सूचनाएं सूत्र के हवाले से फैला दी जा रही हैं समाज में। जाहिर सी बात है कि सूत्र शब्द इतना संदिग्ध हो गया है कि लोगों का गुस्सा तो इस पर निकलेगा ना। तेजस्वी के सूत्र मूत्र वाले बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी के इस बयान की हर कोई निंदा कर रहा है। तेजस्वी को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दे रहा है, लेकिन तेजस्वी है कि मानते नहीं। वो अपने इस विवादित बयान पर अब भी कायम है।
न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से कहा है कि महागठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस नेतृत्व करे। पप्पू यादव के बयान पर वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। तो सुझाव होगा कि महागठबंधन को किसी कीमत पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को भी बुलाया गया और वो बैठक में शामिल भी हुए, लेकिन बैठक के पहले दिए गए पप्पू यादव के एक बयान ने महागठबंधन में चेहरे की चिकचिक को फिर से उजागर कर दिया है। बिहार की जनता चाहती है कि महागठबंधन जीते, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व करे। पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा कि बिहार में महागठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस को गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। पप्पू यादव के बयान से तिलमिलाए आरजेडी की ओर से तुरंत पलटवार किया गया। महागठबंधन इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी थे, हैं और रहेंगे। अब कुछ बयान बहादुर अगर कोई बयान देते हैं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो इससे बचना चाहिए। तो एनडीए नेताओं का कहना है कि ये तो पहले से ही पता है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। बैठक में बुलाने का मतलब स्पष्ट है कि महागठबंधन के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता पप्पू यादव के बयान को निजी राय बताकर डैमेज कंट्रोल करने में जुटे। अब देखना है कि उनकी सलाह में कितना वजन है, कांग्रेस उनका समर्थन करती है या नहीं। एक और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं जताई। और तो और कांग्रेस की बैठक में जाने से ऐन पहले पप्पू यादव ने महागठबंधन को राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव में उतरने और कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने की नसीहत दे डाली। ऐसे में सवाल है कि क्या पप्पू यादव ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति पर ये बात कही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। बैठक के बाद पप्पू यादव ने एक बार फिर से ये कहा है कि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ही बिहार में एकमात्र विकल्प है। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने यह भी कहा है कि बिहार में SIR के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने यह कहा कि बैठक में आंतरिक संगठन और SIR को लेकर के चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने ये कहा कि बिहार का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। बात करते हैं राजेश राम से। राजेश राम जी, आज की बैठक में क्या क्या चर्चा हुई? आज चर्चा सारे प्रश्न पर हुई। आंतरिक हमारा संगठन पर हुआ, संगठन का काम कैसा चल रहा है उस पर हुआ। बिहार में वोटबंदी लागू है, वोटबंदी लागू है। बिहार में वोटबंदी बिहार में वोटबंदी लागू है हो गई। तो ये सब मुद्दों पर था कि हम कैसे अपने वोटरों को उनकी वोट के अधिकार से वंचित जो हो रहे हैं उनके रोके। मेरा सवाल है, पप्पू यादव आए थे, पप्पू यादव को लेकर कितना कंफर्टेबल आप लोग हैं और वो कह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद मिला है। देखिए, हम पहले भी बोले कि हमारी संस्कृति रही है बड़ बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना। हम भी आशीर्वाद लिए और इसमें आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है। कीमत पर चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस जो दायित्व देगा उसको हम करेंगे। राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प है बिहार में बिहारी के अधिकार को बचाने का और गरीब के अधिकार को बचाने का ये निर्णय। बिहार में भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलकर के जो वोटों की चोरी का प्रयास है, उस प्रयास के खिलाफ हम सब लोग आंदोलन में जा रहे हैं। देखिए, बिहार का चुनाव है, हम मजबूती से लड़ेंगे और किस तरह से लड़ना है उसकी बात चल रही है। जब सीटों का बंटवारा होगा आपके सामने आ जाएगा। ये है कि हम पूरे सम्मान के साथ इंडिया अलायंस में चुनाव। दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। बैठक के बाद पप्पू यादव ने कहा कि खड़गे जी और राहुल गांधी का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार चुनाव में राजेश राम को बड़ी भूमिका मिली है, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि हर पार्टी में कई मुख्यमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं, उसमें राजेश राम भी एक उम्मीदवार हैं।
से तो मुलाकात होती रहती है, उनका जो एनर्जी लेवल है उससे ताकत मिलता है। वो एक सच इंसान है और सच्चाई के साथ जीने वाले व्यक्ति के साथ लड़ने की भी और हिम्मत होती है। खड़गे जी से गार्जियन की तरह आशीर्वाद हमेशा रहा है, आज मजबूती के साथ आशीर्वाद प्राप्त करना था। राहुल गांधी जी ने मजबूती के साथ ब्लेसिंग दिया। अब हम लोगों को काम करना है। एनडीए हर परिस्थिति में राहुल गांधी जी एक ही बात चाहते हैं कि देश की हिफाजत और संविधान की रक्षा और आम आदमी जो एसटी है, एससी है, बीसी है, उसके अधिकार को कैसे बचाया जाए, उसके लिए राहुल गांधी जी आर पार की लड़ी रहे। कौन मुख्यमंत्री होगा और राहुल गांधी जी जाने। सब पार्टी में बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उसमें राजेश राम जी भी एक जो संख्या है उसमें राजेश राम जी तो हैं ही एक ताकतवर संख्या। राजेश राम भी कांग्रेस की तरफ से दावेदार हो सकते हैं। नहीं, ये मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं कहा कि सभी पार्टी में विभिन्न तरीके के मुख्यमंत्री के दावेदार है, इसमें क्या दिक्कत है भैया। अब सभी पार्टी में मुख्यमंत्री 2, 4, 5 तो रहते ही हैं। आप भी दावेदार हो सकते हैं, आपकी भी संख्या कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा है। एक बार हम कम्युनिटी वाले लोग हैं कि हम बिना जात धर्म वाले लोग हैं, तो हमको बिना जात धर्म रहने न दीजिए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। विजय सिन्हा ने यह दावा किया है कि नीतीश सरकार में अपराधी बचेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर किया जाएगा, बुलडोजर एक्शन के साथ संपत्ति जब्ती भी की जाएगी। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक पटना की है तो दूसरी पटना से सटे समस्तीपुर की। समस्तीपुर में अपराधियों ने 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, तो दूसरी ओर पटना में पुलिस के साथ एनकाउंटर में सूरज नाम के अपराधी को गोली लगी। ये दोनों तस्वीरें आज के दिन में बिहार के हालात को बताने के लिए काफी हैं। एक तरफ बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस एनकाउंटर भी कर रही है। लेकिन इन तस्वीरों ने बिहार की सियासत को कुछ ज्यादा ही गरमा दिया है। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला बोला। विजय सिन्हा ने आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि विजय सिन्हा ने भी दावा किया है कि नीतीश सरकार में अपराधी बचेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन के साथ ही संपत्ति जब्त भी की जाएगी। अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है, उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। विजय सिन्हा की ओर से आरजेडी के लोगों पर बिहार में अराजकता फैलाने का आरोप लगाने पर आरजेडी की ओर से भी पलटवार किया गया है। वैसे अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होना ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बिहार में आम जनों को अपराधियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं का मानना है कि हाल के दिनों में हुए कई आपराधिक वारदातों के तार विपक्ष के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सवाल है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर साजिश वाली राजनीति क्यों गर्म है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में हो रहे अपराध की घटनाओं पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बता दिया। इसके बाद एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी को जमकर सुनाया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर साजिश वाली सियासत के बीच राहुल गांधी ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं का हत्यारा बन रहा है एनडीए राज। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने राहुल पर जोरदार पलटवार किया। जंगल राज के सहयोगी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी
बिहार में सैकड़ों दलित और अनुसूचित जाति के लोग मारे जा रहे थे, उस समय आपकी जुबान खामोश थी और आप आज बिहार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी का बार बार बिहार को क्राइम कैपिटल कहना बिहार की ऐतिहासिक भूमि का अपमान है, यह बिहार की जनता का अपमान है। दरअसल यह उनकी विभाजनकारी राजनीति का एक हिस्सा है। वो बिहार के विकास को नजरअंदाज कर इस तरह की बातें करते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बताकर सियासत को सुलगा दिया है। एनडीए नेताओं का साफ कहना है कि बिहार में कोई संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है। बिहार में सुशासन और कानून का राज है। आपसी विवाद में ज्यादातर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन चुनावी साल में लॉ एंड ऑर्डर को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने पर अड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 के पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी आ रहे हैं और पीएम मोदी के दौरे की तैयारी को लेकर के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। ललन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की रैली ऐतिहासिक होने वाली है। वहीं ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला भी बोला है। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी के पिता ने बिहार को लूटने का काम किया। सवाल उठा है कि बार बार प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है बिहार। प्रधानमंत्री जी को आने के लिए तेजस्वी यादव से या विपक्ष से किसी से परमिशन की जरूरत है क्या? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाए हैं, देश का स्वाभिमान बढ़ाया उन्होंने पूरे दुनिया के सामने। तो उनसे परमिशन लेंगे जिन्होंने देश को, मैंने उनके माता पिताजी के राज में कोई बिहारी बाहर जाके कहता था कि हम बिहार से आए थे तो गिरना की दृष्टि से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के रिमोट से सरकार बयान पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने तीखा पलटवार किया है। नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी के शब्द उनके कार्यकाल और सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिनके घर से अपराध की शुरुआत हुई वही आज सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। मेरा ये कहना है जो उनके शब्द हैं वो उनके समय के शब्द हैं। जो अपराध चलाने वाले लोग बोलते हैं वो अपराध तो उनके घर से चलता था। लोगों ने भूला नहीं है शहाबुद्दीन और तस्मुद्दीन का इतिहास क्या था बिहार में, कैसे वसूलियाँ होती थी, कैसे अपहरण उद्योग चलाते थे। तो जिनकी उत्पत्ति ही, जिसका मतलब कह सकते हैं, जो अपने बचपन में इसी तरह के अपराधियों को देखा हो, वो तो अपराधी की संज्ञा में ना बात करेगा। और मैं स्पष्ट कहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी ये विकास की सरकार है, न सम्राट की न विजय की, ये विकास की सरकार है। और इस विकास की सरकार को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व कर रहा है। जॉब फॉर जमीन घोटाला करने वाला नहीं। बिहार पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से अपने कदम को आगे बढ़ा रही है और ये दावा सरकार से लेकर के डीजीपी से लेकर के एडीजी आधुनिकीकरण आए दिन करते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में हकीकत कुछ और ही नजर आई। एडीजी आधुनिकीकरण का कहना है कि पुलिस कर्मियों के लिए बने अस्पतालों की व्यवस्था जल्द सुधारी जाएगी। जहाँ तक अस्पताल की बात है तो अस्पताल के उन्नयन के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और उसमें गृह विभाग के पास प्रस्ताव अभी भेजा नहीं गया है, एक सही बात है, लेकिन उसको हम लोग टेकअप करेंगे। और इसमें आमतौर पे जो चिकित्सक होते हैं वो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेपुटेशन पे आते हैं। तो बाकी पुलिसकर्मियों के लिए बाकी सुविधाएं जो अन्य पब्लिक के लिए हैं वो सुविधाएं उनके पास उपलब्ध हैं, लेकिन अस्पताल का यदि उन्नयन हो तो ये बेहतर कदम होगा, इसमें कोई नहीं। बिहार पुलिस मुख्यालय लगातार ये दावा कर रहा है कि आधुनिकीकरण की दिशा में हम अपने कदम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और पुलिस के जो कर्मी हैं उन्हें तमाम सुख सुविधा जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए बिशप कमांड हॉस्पिटल है, ये बीएमपी बिशप 5 कैंपस में है और इसका जो उद्घाटन है वो 16/6/2008 को तत्कालीन जो डीजीपी है अभियानंद उनके द्वारा किया गया था। और इस अस्पताल की स्थिति क्या है वो अभी हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए ये अस्पताल है और यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड रूम है, लेकिन अल्ट्रासाउंड काम करता है, ये इसकी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। तो देखिए अल्ट्रासाउंड जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से हम दिखाएंगे कि अल्ट्रासाउंड जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और पैथोलॉजी जो है अंदर है। ये देखिए काउंटर का क्या हाल है। तो इसी तरह से देखिए हम ड्रेसिंग रूम की तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी तरह से हम जो है एक्सरे रूम की दिखा रहे हैं। तो कुछ भी यहाँ पे जो है वो
काम नहीं कर रहा है, ना अल्ट्रासाउंड है, ना जो है एक्सरे रूम जो है वो काम कर रहा है। और पूरे तौर से देखिए सभी जो कमरे हैं उसमें ताला लटका हुआ है। और यहाँ देखिए ये कमरा जो है वो ताला लटका हुआ है पूरे तौर पे। और इसी तरह से तस्वीर जो है वो कमोबेश इस पूरे अस्पताल की है। कह सकते हैं इस अस्पताल को खुद इलाज की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और इस बाबत जब हमने बात करा था आधुनिकीकरण के डीजी से, तो उनका कहना था सुधांशु कुमार का कि तस्वीरें जो है वो ठीक की जा रही है। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से ताला लगा जो है वो जर्जर स्थिति में है। पैथोलॉजी का क्या हाल है? सर यहाँ पे पैथोलॉजी ये जांच वगैरह सब हो रहा है? हाँ, पैथोलॉजी, लेकिन बाकी अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं। ये है कि तस्वीर कब तक बदलती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार वो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ कांग्रेस बैनर के सामने फेसबुक लाइव करते नजर आए, जिसमें दोनों ने सरकार के खिलाफ तीखी बातें कही। इससे जेडीयू के अंदर ही अंदर नाराजगी फैल गई है। जिला जेडीयू अध्यक्ष ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। नीतीश कुमार जी के साथ चलते हैं और ये जो उनका कल क्रियाकलाप देखा गया, इस संगठन के हित में ठीक नहीं है। उनको ये करना नहीं चाहिए। आप जनता दल यूनाइटेड के दल से जीते हुए हैं और आप सचेतक भी हैं पार्टी का, तो आपको उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से पार्टी पर इस पर गंभीरता से लेना चाहिए इनको। और क्या कहें, उनको तो खुद सोचना। तो खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। रखेंगे बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।